पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या उसमें कोई डाउट था? नहीं ना? चलो, यदि पिछले क्लास में कोई डाउट नहीं था तो आज हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम लोग फिर से जानेंगे, ठीक है ना? जैसे कुछ हम लोग कल जाने थे और भी इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, उसको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम का मतलब क्या? वही वाला सिस्टम, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये वाला हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम कहलाता है। इसको हम लोग पीरियड में बांटेंगे। अब सवाल है कि ये पीरियड क्या होता है ना? इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखो, तो सबसे पहले बात तो ये कि हम लोग जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखते हैं 1, 10, 100 इस प्रकार का, वैसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जैसा कि हम लोग लिखते आए हैं हमेशा। यहाँ से शुरू करते हैं ताकि हमारा सारा आ जाए इसमें, है ना? वंस, टेंस, 100 लिख दे, केवल इस तरह से चलेगा। 1, 10, 100, 1000, THOU कर लो, 1000। उसके बाद फिर 10, चलो थोड़ा सा स्पेस बचाना है हमको क्योंकि बहुत अभी लिखना है। 1000, 10, 10,000, लाख, 10, 10, ओहो, कोशिश करेंगे कि इसी में हट जाए। 10 LAKH, 10 लाख, है ना? चलो उसके बाद फिर चलो CR केवल लिख दे, चलेगा? करोड़ के लिए केवल CR, करोड़। उसके बाद फिर 10 करोड़ लिख दो, 10 CR करोड़, ठीक ना? हो गया। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, एक एक लाइन खींचो। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये जो हम लोग लाइन खींचे है ना, ये हम क्यों खींचे हुए मालूम है? क्योंकि हमारा सब अलग अलग हो जाए, है ना? एक एक बॉक्स में सारा आ जाए हमारा। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आ गया। इतना तो हम लोग करते हैं। इसमें नया क्या है? नया अब करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सभी को ना पीरियड में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? पीरियड में बांटेंगे, ठीक ना? कैसे पीरियड में बांटते हैं जरा समझते हैं आज हम लोग इसको। देखो, पहले जो एक लाइन है उसको पहले खींच लो एकदम लंबा सा, एक लंबा सा लाइन खींचना है। इन सभी को आपस में मिला दो, चलो मिल गया, है ना? उसके बाद फिर ऊपर में एक और बॉक्स बना लो। ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक ना? हो गया। चलो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। अब 100 को एक ऐसे कर दो, ठीक ना? उसके बाद फिर 1000 वाला, उसके बाद फिर लाख वाला, और उसके बाद फिर कॉलम वाला, ठीक ना? अब यहाँ पे तुमको कुछ एक नया चीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा जरा देखो अब जरा ध्यान से। 1, 10, 100, इसके लिए केवल एक बॉक्स है ना, इसको हम लोग कह देंगे वंस। क्या कह देंगे? वंस कह देंगे, बस, ठीक है? उसके बाद फिर ये हमारा वंस वाला हो गया। उसके बाद देखो तो 1000 और 10,000 दोनों के लिए एक बॉक्स है ना, तो इसको हम लोग केवल 1000 कह देंगे क्योंकि 1000 वाला है दोनों, है ना? देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट हमारा वंस से होता है, इसलिए इसका नाम वंस। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1000 से, इसीलिए इसका नाम 1000 रखेंगे हम लोग। तो THOUSANDS 1000 लगा देंगे, हो गया। अब इसका नाम बता दो क्या होगा? क्योंकि लाख से स्टार्ट हो रहा है तो लैक्स हो जाएगा हमारा, LAKHS, लैक्स, हो गया। उसके बाद ये करोड़ वाला है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? CRORES, करोड़। और ये जो तुम देख रही हो ना, 1,000, lakhs, करोड़,
इसी को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स, ठीक ना। तो ये जो आपका यहाँ पे हो गया, ये वाला पूरा, ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड्स कह देंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीरियड्स, PERIODS, पीरियड्स, यानी कि करोड़ वाला, लाख वाला, थाउजेंड वाला और वंस वाला जो हमारा यहाँ पे बॉक्स बना है, उसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो सवाल अब आपसे पूछेगा कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में कितने पीरियड्स होते हैं। हालांकि पीरियड और हो सकता है, क्योंकि करोड़ के बाद भी हमारा और जा सकता है, लेकिन फिलहाल यदि क्लास 6 तक आपसे पूछे कि बेटा बताओ हिंदू अरेबिक सिस्टम में पीरियड कितने होते हैं, 4 पीरियड होते हैं हमारे, केवल 4। वंस नहीं, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, बस 4 पीरियड हमारे होते हैं। अब ये भी पूछेगा कि वंस में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो वंस में हमारे वंस, टेंस, 100 तीनों आएंगे। थाउजेंड में कौन कौन से आएंगे? 1000, 10,000 आएंगे। उसके बाद लैक्स में कौन से आएंगे? लैक्स 10 लाख, सॉरी लाख 10 लाख आएंगे हमारे। उसके बाद फिर करोड़ में कौन से आएंगे? करोड़ 10 करोड़ आ जाएंगे हमारे। इस प्रकार से ये हमारा हो गया पीरियड। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो, अब जब इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको हम लोग सजा के लिख देते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सजा के लिखेंगे देख लेते हैं जरा। क्या है? 9 है ना, तो 9 हमारा किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है? वंस पर, तो वंस वाले में आप 9 लिख दीजिए। टेंस पे हमारा कितना है? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। 100 पे 0 है, 0 लिख दीजिए। उसके बाद फिर 1000 पे 2 है, 2 लिख दीजिए। उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 8 है, बस हो गया, ठीक है ना। ये तो आसान सा हो गया, लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल अलग तरीके से पूछेगा। कैसे सवाल पूछेगा? यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, देख लो, ये वाला सवाल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। लेकिन ऊपर वाला समझ में आ गया आपको कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में हमारा 4 पीरियड होता है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स। वंस में हमारे वंस 10 100 आते हैं, थाउजेंड्स में हमारा 1000 और 10,000 आते हैं, लैक्स में हमारा लाख और 10 लाख आते हैं, करोड़ में हमारा करोड़ और 10 करोड़ आ जाता है इसमें, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब सवाल ऐसे तो नहीं पूछेगा, इतना बच्चा वाला तो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखो यहाँ पे सवाल पूछने का तरीका, सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द न्यूमरल्स, यानी कि ये जो आपके पास नंबर दिया हुआ है ना, इसको आप पीरियड में सेपरेट कर दीजिए, यानी कि अलग अलग जो हमारा पीरियड है ना उसमें इसको बैठा दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको एकदम बांट दीजिए, उसमें उसको बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो आपको मालूम है हमारे पास 4 पीरियड होता है, 1 2 3 4, है ना। चलो वो कर लो पहले। बाय कोमाज एंड राइट इट इन वर्ड्स, आपको कोमा भी डालना है और उसको वर्ड में भी लिखना है। तो कॉमा हम लोग बाद में डालेंगे, वर्ड में हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग उसको पीरियड्स में बांट के उसको लिख तो लें। कैसे लिखेंगे जरा देखना ध्यान से। और इस प्रकार का सवाल जितना भी आ जाए ना हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आपको पीरियड बनाना है। पीरियड में अब पीरियड में आपको ये नीचे वाला लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है यदि 4 पीरियड है तो पहले वाले में हमारा ये तीनों होगा, दूसरे वाले में भी 2 होगा, तीसरे वाले में भी 3 होगा और चौथे वाले में भी सॉरी 2 होगा। पहले वाले में 3 और बाकी सब में 2 होगा हमारा, ठीक है ना। तो अब आपको बार बार 1 10 100 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, केवल आपको पीरियड लिखने का जरूरत है। अब तो केवल हम पीरियड लिखेंगे अब, ठीक ना। तो पीरियड में हमारा 1 2 3 4 बॉक्स है ना, 4 बॉक्स बना लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो आपको केवल इसमें 4 बॉक्स बना लेना है। थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 और 4 बॉक्स, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा ना। चलो तो पहले वाले पीरियड का क्या नाम होता है हमारा? वंस। उसके बाद फिर
वंस के बाद थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स के बाद लैक्स, लैक्स के बाद, चलो इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो भी ठीक है। आप क्या कीजिए, बस वंस वाले को ना 3 अलग अलग में बांट दीजिए, बस वंस वाले को, बस ठीक है ना। तो वंस वाले को आप 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए, जैसे जैसे यहाँ पे 1 2 और 3। और आपको मालूम है कि पहला वाला हमारा क्या होता है, वंस होता है, और ये टेंस, और ये, बस हो गया। बस अब क्या करना है आपको, आपको अब यहाँ पे केवल और केवल ये जो नंबर आपके पास दिया हुआ है न्यूमरल, इसको इसमें पुट कर देना है, बस बैठा देना है, बस ठीक ना। चलो जब हम लोग बात कर रहे हैं वंस का, तो वंस में हमारा तीनों आ रहा है ना, तीनों आ रहा है ना, वंस भी आ रहा है, टेंस भी आ रहा है, और 100 भी आ रहा है। तो बताओ वंस में हमारा कितना है, 2 है, उसके बाद टेंस में कितना है, 6 है, 100 में कितना है, 8 है। बस इतना भी रुक जाओ, इतना कर दिए। उसके बाद 1000 में हमारा 2 गो आता है, एक 1000 वाला और एक 10,000 वाला। तो इसके बाद 8 के बाद यहाँ पे हमको 2 गो डायरेक्ट लिख देना है। तो 2 गो कौन सा लिखेंगे, 4 और 7 लिखेंगे, है ना, यानी कि 4 और 7 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000, क्योंकि 1000 वाले में हमारा दोनों आता है, 1000 भी आता है और 10,000 भी आता है, तो दोनों लिख देंगे हम। उसी प्रकार से हमारा लाख में भी 2 गो आता है, तो 2 गो लिख देंगे। तो देखो कहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, 4 और 7 तक लिख चुके हैं ना। तो लाख में हमारा कितना आ जाएगा, 5 और 3, तो 5 और 3 दोनों, क्योंकि लाख भी आता है और 10 लाख भी आता है हमारा। उसके बाद फिर करोड़ में केवल एक ही बच गया, लेकिन इसमें भी 2 गो आता है ना, लेकिन यहाँ पे 2 गो तो है नहीं, 1 गो तो है, 1 गो लिख देंगे। यदि 2 गो होता तो दोनों लिखते, समझ के बात को। तो ये किस प्रकार से लिखा जाता है मालूम चल गया आप। तो जब भी सवाल में आपको इस प्रकार से पूछे सेपरेट दी पीरियड्स ऑफ द न्यूमरल, नंबर दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप इस प्रकार से बना लेंगे, है ना। 4 पीरियड बना लेंगे, पहला तो वंस वाला, थाउजेंड्स वाला, लैक्स वाला और करोड़ वाला। उसके बाद फिर आप वंस वाले को आप इसमें 1 10 100 में बांट लेंगे, केवल इसी को, इन सभी को नहीं, केवल इसी को। हालांकि ये भी यदि आप बांटना नहीं चाहते हैं ना तो भी सही है। जैसे यदि आप केवल यहाँ पे इतना कुछ ना लिखने के बजाय, ये सब ना लिखने के बजाय केवल यदि आप 2 6 और 8 लिख देते ना, तब भी सही था। लेकिन चूंकि है बुक में लिखा हुआ है, तो आप इसी को एक बार फॉलो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर 1000 में भी अपना 2 आता है, और लाख में भी 2 आता है, और करोड़ में भी 2 आता है। और चूंकि करोड़ में यहाँ पे एक ही था तो एक ही लिखे हैं, 2 गो रहता तो 2 गो लिख लेते, कोई डाउट इसमें। चलो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। उसके बाद फिर क्या कहा है, उसके बाद कहा है बाय कॉमाज एंड राइट इट इन वर्ड्स, आपको कॉमा भी देना है। तो देखो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर था हमारे पास 93574862, यही नंबर था ना। इसमें हम लोग कॉमा कैसे देंगे, अब जरा देखना ध्यान से। सबसे पहला कॉमा जो हम लोग देते हैं ना, वो 3 डिजिट के बाद देते हैं, 1 2 3, यानी कि हम लोग कॉमा यहां पे देंगे। उसके बाद सभी में 2 2 के बाद, पहले बार 3, उसके बाद फिर सभी में 2 2 2 2 के बाद हम लोग कॉमा देंगे। जैसे 1 2 3 दे दिए, उसके बाद 2 गो, 1 2 यहाँ पे, फिर 1 2, इस प्रकार से, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि पहली बार हम लोग कॉमा 1 2 3 के बाद देंगे, उसके बाद फिर सभी में 2 2 2 2 के बाद हम लोग देते चले जाएंगे, है ना। चलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या कहा था, राइट इट इन वर्ड्स, आपको वर्ड में भी लिखना है तो वर्ड में लिख दो। क्या अब इसको हम लोग वर्ड में नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो कितना करोड़, 9 करोड़, वेरी गुड, लिख देते हैं हम लोग इसको वर्ड में, 9 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख, 9 करोड़ 35
35 लाख। चलो 35 तक हमारा काम हो गया ना। उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ तक क्या आता है, 1 10 100 1000 10,000 74,000 74,000। तो SEBENTY 74,000। उसके बाद फिर ये यहाँ तक हो गया हमारा काम 4 तक। उसके बाद 1 10 100 800 है ना। तो EIGST 862 बस है ना 62। चलो इसमें यदि कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो जल्दी फटाक से। समझ में आ गया हर चीज? कहीं पे भी कोई डाउट है? आगे बढ़े? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे आप जरा, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोगों को किस प्रकार से दिया जा सकता है और हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे मालूम चल गया है ना। बस आपको ध्यान में रखना है ना कि पीरियड का जब भी बात करे तो उसमें आपको वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़ लेके चलना है। और इसमें आप 3 को बांट दीजिए, उसके बाद बाकी सब में 2-2 को लिख दीजिए, बात खत्म। और कॉमा वाला क्या ध्यान रखेंगे, पहली बार हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद 2-2 के बाद देते हैं, बस ये हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फिर हमारा एक अलग टॉपिक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म। अभी फिलहाल एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसके बाद हमारा कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म भी आएगा, ठीक है ना। चलो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है ना कि आप इसको बार बार एक्सपेंड करके लिखिए। ये तो बहुत छोटा देखने में लग रहा है, इसको बड़ा करके लिखिए। आप कैसे लिखेंगे चलो जरा देखते हैं, लिखने का क्या तरीका है देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 के जगह पे हमारा कितना आया, 9 आया ना, यानी कि 9000। तो क्या 9000 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? देखो तो 9 इंटू 9 किस जगह पर आया था, 1000 के जगह पे ना। तो 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 1000 से वंस, टेंस, 100, 1000 हो गया। ब्रैकेट दे दो, फिर प्लस दे दो, ठीक ना, फिर ब्रैकेट दे दो, ठीक। अब हमको करना है 6 वाले को। देखो तो 6 किसके जगह पे आ रहा है, 100 के जगह पे आ रहा है ना। तो 6 इंटू कितना 100, 100 वंस, टेंस, 100, फिर प्लस दो, फिर ब्रैकेट दो। अब देखो 3 किसके जगह पर आ रहा है, टेंस के जगह पर, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 10, फिर ब्रैकेट दो, फिर प्लस का साइन दो, ठीक है। अब केवल 8 तो 1 जगह पर है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई दोगे, 1 से। तो 8 मल्टीप्लाई 1 हो गया, यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। बस इतना ही आसान है ये, ठीक है। चलो यदि नहीं समझ में आया है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारा, है ना। चलो देखो सबसे पहला देखो 8 वाले को, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के जगह पर है, यानी कि हमको 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10,000 से, क्योंकि 10,000 के जगह पर है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के जगह पर है, तो इसको हमको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलो करते हैं 10,000 से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ब्रैकेट, फिर किसका साइन देंगे, प्लस का, वेरी गुड। ब्रैकेट देंगे 2 का, देख लो 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे जरा बताओ आप, 1000 से, क्योंकि 2 हमारा किसके जगह पर है, 1000 के जगह पर है। वंस, टेंस, 100, 1000, तो वंस, टेंस, 100, 1000, बस हो गया। फिर प्लस, उसके बाद फिर हमारा क्या है 7 ब्रैकेट दे दो, 7 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि 7 हमारा 100 प्लस पर है। वंस, टेंस, 100 है ना, तो 100 से कर दो, वंस, टेंस, 100 हो गया। फिर प्लस दे दो। चलो अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस दे दिए। आगे 6 हमारा किसके जगह पर है, टेंस के जगह पर, तो 6, हाँ ब्रैकेट देंगे ना, 6 इंटू 10, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट 5 इंटू कितना 1, क्योंकि 1 की जगह पर हमारा है, तो 1 हो गया, बस 1 का, इतना आसान था ये। आगे देख लो फिर
क्या ये वाला बताने का जरूरत है क्या? बन जाएगा आराम से। चलो बनाओ। 3 वाले देख लो पहले। 3 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें 3 को? लाख से। क्या? 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख के जगह पर है तो लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख हो गया बस। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 को 10,000 से। देख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000। वेरी गुड। तो 1 10 100 1000 10,000 हो गया। फिर प्लस 2, 6 को करेंगे 6 मल्टीप्लाई 1000 से। 6000 की जगह पर है क्या? देख लेते हैं। 1 10 100 1000 बिल्कुल सही बात है। तो 1 10 100 1000 हो गया। आगे प्लस, फिर ब्रैकेट दे दो। 8 को करेंगे ना अब हम लोग, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि 8 हमारा 100 की जगह पर है। 1 10 100 तो 100 से कर दो। 1 10 100 फिर प्लस 0, 0 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से करेंगे, क्योंकि 1 10 की जगह पर है हमारा, है ना। तो आप इसको 10 से कर दीजिए। प्लस 4 को किससे करेंगे? क्योंकि 1 प्लेस पर है। बात खत्म, हो जाएगा हमारा, है ना। चलो ये वाला भी कर लेते हैं। 5 को किससे करेंगे? जल्दी बताओ। 10 लाख से। देख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। वेरी गुड। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हो गया। चलो ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू। 9 को किसे करेंगे? किस जगह पर है 9 हमारा? लाख के जगह पर। देख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख। वेरी गुड। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, है ना। फिर प्लस ब्रैकेट, फिर 7 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 10 100 1000 10,000 10,000 से करेंगे। तो 1 10 100 1000 10,000 हो गया। उसके बाद फिर प्लस 7 हो गया। 7 के बाद 3 है हमारा। 3 को किससे करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 10 100 1000 की जगह पर है। तो 1 10 100 1000 हो गया। फिर प्लस कर दो। आगे बढ़ते हैं। फिर 4 वाला हमारा बचा हुआ है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, क्योंकि वो हमारा 100 जगह पर है ना। 1 10 100 प्लेस पर है हमारा, तो 100 से कर दीजिए। 1 10 100 फिर प्लस 8 है हमारा। 8 को किससे करेंगे? 10 से, क्योंकि वो हमारा 10 की जगह पर है, तो 10 से कर दीजिए। फिर प्लस, फिर 2 को किससे करेंगे? क्योंकि वो तो हमारा 1 प्लेस है, तो 1 पे ही करेंगे, है ना। 1 पे कर दिए, हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा? समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई समस्या? चलो इतना करने के बाद अब आपसे एक और चीज पूछेगा, एक और चीज पूछेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म, कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म पूछेगा। कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नंबर इस प्रकार का दिया हुआ रहता है, आपको इस प्रकार के रूप में उसको चेंज करना होता है ना। लेकिन इसका कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसमें आपको ये ब्लू वाला दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको ऐसा बनाना है, ठीक है ना, ऐसा बनाना है। तो क्या यहाँ पे हम लोग कोरस्पॉन्डिंग भी बना सकते हैं क्या? इसी का बना ले क्या? क्वेश्चन दूसरा क्यों लिखे? काम चल जाएगा हमारा इसी से। चलो कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ऊपर में ये दिया हुआ भी था, भूल जाओ, छुपा लो इसको सबसे पहले, ठीक है ना। चलो मान लो कि ये हमारा ऊपर में जो था ना वो था ही नहीं, ऊपर वाला हमारे पास था ही नहीं, केवल ये सवाल में दिया हुआ है और इसको देख के हमको करस्पॉन्डिंग में बदलना है, करस्पॉन्डिंग फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखते हैं जरा। देखो करस्पॉन्डिंग फॉर्म में बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस जिस ब्रैकेट में आप काम किए हैं उसके पहले वाले डिजिट को देख लीजिए बस। इसमें हमारा पहला वाला क्या डिजिट है? 9 है, तो 9 को आप देख लीजिए।
इसमें हमारा पहला कौन सा है 6 है, तो 6 को देख लीजिए। इसमें पहला कौन है 3, तो 3 को देख लीजिए। पहला कौन है 8, बस बन गया। देखो क्या सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। तो ये जो हमारा कहलाता है ना, ये वाला हमारा कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म। कॉरस्पॉन्डिंग, तो सवाल में आपको क्या दिया रहेगा, सवाल में आपको ये ब्लू वाला ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, उसको आपके बदलना है किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग में। तो कैसे बदलेंगे, सभी ब्रैकेट वाले का पहला वाला डिजिट देख लो, उसको लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे पहला 9 था 9 लिख दिए, 6 था 6 लिख दिए, 3 था 3 लिख दिए, 8 था 8 लिख दिए, बात खत्म, कोई दिक्कत। चलो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला देख लेते हैं। इस वाले का ऊपर का भूल जाओ कि ये दिया हुआ था हमारा, भूल जाओ। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला क्या होगा 8, चलो 1 मिनट भूल जाओ, उसको देखना नहीं है, एकदम ईमानदारी के साथ, चीटिंग नहीं, ठीक है। चलो इसको भूल जाओ, केवल आपके नजर में ये होना चाहिए, ठीक ना, ये नहीं था मान लो। तो उसी प्रकार से बनाएंगे हम लोग, हाँ यहाँ पे बना दें, चलो ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। देखो सबसे पहला से क्या है 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए। इसका पहला कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। इसका पहला कितना है 7, 7 लिख दीजिए। इसका पहला कितना है 6, 6 लिख दीजिए। इसका पहला कितना है 5, 5 लिख दिए। क्या यही सेम टू सेम आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, सेम सेम आएगा भी, गलत नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इस वाले का भी बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी झांप लीजिए, इसको इस प्रकार से ढक लीजिए, है ना। चलो बताओ जरा इसका क्या होगा हमारा, सबसे पहला 3 है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। सबसे पहला 5 है, 5 लिख देंगे। सबसे पहला 6 है, 6 लिख देंगे। सबसे पहला 8 है, 8 लिख देंगे। सबसे पहला 0 है, 0 लिख देंगे। और सबसे पहला 4 है, 4 लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म हो गया, ठीक ना। आगे ये वाला बना लेते हैं, चलो देखो जरा इसको यहाँ पे बना दें, चलो जगह है बना देते हैं। सबसे पहला क्या है इसका, सबसे पहला 5 है, सबसे पहले वाले को ही आपको देखना है। इस ब्रैकेट का सबसे पहला 5 है, इस ब्रैकेट का सबसे पहला हमारा 9 है, इस ब्रैकेट का सबसे पहला 7 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 8 है और इसका 2 है। क्या सेम आ गया क्या, देखो बिल्कुल सेम आ गया। यही हमारा क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग। बस क्या कोई डाउट इसमें, कितना आसान लग रहा है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको इस प्रकार का दिया रहेगा ऊपर वाला, आपको इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है बस। और एक्सपेंडेड में क्या रहेगा, बढ़ा चढ़ा हुआ दिया रहेगा लंबा वाला, उसको आपको शॉर्ट में करके लिख देना है। कैसे लिखना है मालूम चला गया हमको। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाले पहले डिजिट को हमको लिख देना है बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया। चलो हाँ एक और चीज, होमवर्क आपके लिए ये है, होमवर्क वाला आपके लिए ये है 5वां नंबर। 5वें नंबर का आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखेंगे, यानी कि ब्लू वाला भी लिखेंगे, इसके साथ ही साथ आप कॉरस्पॉन्डिंग वाला भी लिखेंगे, ठीक ना। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि इसको देख रहे हैं तो इसको तो आप पहले नोट करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाले, इसको पहले आप कॉपी करेंगे, उसके साथ ही साथ आप इस वाले का जो यहाँ पे 5 नंबर में छूटा हुआ है, इसका आप लोग होमवर्क में बना लेंगे, ठीक ना। इसका दोनों एक्सपेंडेड भी और कॉरस्पॉन्डिंग भी दोनों आप बना के देखेंगे, और बनेगा वैसे ही जैसा कि हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक बनाया है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे इसका। इसके बाद फिर हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।